Hi and hello to everyone. Guys, after watching the thumbnail of this video, मैं श्योर हूं कि आप सोच रहे होंगे कि अंचित सर क्या कर रहे हो, आरबीआई और आईएएस को कंपेयर कर रहे हो, which is like comparing apples to oranges. Because majority of the people would want to become IAS officers first and then may think about becoming RBI grade B officers. तो कोई डाउट नहीं है भाई, एक चीज जिसके लिए हम मरते हैं, especially in India I've seen, is power. That kind of power, status, respect, what you get after becoming IAS officer is unmatched, unparalleled. वो आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर मिलकर आपको कभी नहीं मिलेगी, बहुत रेयरली मिलेगी. तो अगर उस लेवल पे कंपेयर करेंगे तो आईएएस ऑफिसर इज अ मच बेटर जॉब प्रोफाइल देन आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर. देन व्हाई आर वी कंपेयरिंग दीज जॉब्स? देखिए, बहुत सारे आईएएस एस्पिरेंट्स हैं जो आईएएस नहीं क्लियर कर पाते हैं, दे कंसीडर आरबीआई एज अ बैकअप ऑप्शन. तो उनके लिए कुछ पैरामीटर्स पे हम कंपैरिजन करेंगे और देखेंगे कि आरबीआई क्या एक बैकअप ऑप्शन होने के लिए ठीक भी है इफ यू आर थिंकिंग ऑफ बिकमिंग एन आईएएस. क्योंकि ऐसा तो है नहीं आप आईएएस ऑफिसर एम कर रहे हैं और किसी चपरासी का जॉब ले लेंगे. ऑब्वियसली यू वुड लाइक टू सेटल डाउन इन समथिंग गुड, अ रिस्पेक्टेबल एग्जिट, व्हाट आई से. तो उन्हीं पैरामीटर्स पे हम कंपेयर करेंगे इस वीडियो में. सिर्फ 10 मिनट लूंगा आपसे, ध्यान से सुनिएगा एंड यू विल बी एबल टू मेक गुड डिसीजंस अबाउट योर करियर. आई एम श्योर अबाउट दैट. तो हम दो तरह के कंपैरिजन करेंगे. एक है एग्जाम लेवल पे, डिफिकल्टी लेवल, कंपटीशन लेवल, सिलेबस एंड ऑल, और दूसरा जॉब लेवल पे वेयर वी वुड बी डिस्कसिंग मेनली अबाउट पावर, मनी, स्टेटस, रिस्पेक्ट, वर्क लाइफ बैलेंस, पोस्टिंग्स एंड ऑल दैट. तो एग्जाम लेवल से शुरू करते हैं. सो आई हैव इंटेंशनली रिटन डाउन टू थिंग्स हियर. वन इज डिफिकल्टी लेवल एंड कंपटीशन लेवल. Many of you actually confuse between these two. Difficulty level and competition level are entirely two different things. I'll give you an example. आरबीआई को बहुत सारे लोग बोलते हैं कि एग्जाम बहुत डिफिकल्ट है, which is wrong. I'll prove it. आरबीआई में जो आपका फेज 2 का कट ऑफ है is somewhere around 65%. और यूपीएससी में it is somewhere around 45%. कट ऑफ्स में इतना फर्क क्यों है? ऐसा तो नहीं है आरबीआई में ज्यादा इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, यूपीएससी में नहीं, बल्कि यूपीएससी में आई वुड से ज्यादा इंटेलिजेंट तबका जा रहा है. द मेन रीजन इज दैट व्हाई आरबीआई ग्रेड बी कट ऑफ्स आर सो हाई इज के यहां पे जो डिफिकल्टी लेवल है वो इतना नहीं है. पेपर जर्नलिस्ट पोस्ट के लिए है, बेसिक लेवल पे पूछा जाता है. दैट्स व्हाई जो लोग अच्छे से पढ़ते हैं दे आर एबल टू स्कोर हाई. So this is about the difficulty level. Having said that, competition level is high in both the exams. There is a difference between exam being difficult and exam being competitive. Both the exams are competitive, but RBI exam is not difficult as such, right? क्योंकि बेसिक लेवल पे ही पूछे जाते हैं. अब अगर आप पढ़ेंगे ही नहीं फिर तो हर चीज मुश्किल लगेगी. और कंपटीशन को थोड़ा और देखेंगे तो आरबीआई ग्रेड बी में ऑन एन एवरेज अगर मैं 200 सीट्स लेके चलूं और 1.5 लाख एस्पिरेंट लेके चलूं, और आईएएस इफ आई टॉक अबाउट इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस तो उसमें अराउंड 180 सीट्स, 150, 180, 200 सीट्स आती हैं. उसके लिए 8 लाख बच्चा कंपीट करता है. ओनली टॉकिंग अबाउट आईएएस. अगर मैं इसमें आईआरएस, आईपीएस, आईएफएस इंक्लूड कर लूं तो चलो ये 180, 400, 500 हो जाएगा, बट फिर भी 8 लाख बच्चा कंपीट कर रहा है. सो कंपटीशन इज ऑब्वियसली हाई इन यूपीएससी अगेन बिकॉज सबको वो पावर दिखती है, वो स्टेटस दिखता है जिसके लिए सब भागते हैं, और वो है भी. एक बच्चा आईएएस क्लियर करता है, आप देखते हैं यूट्यूब पे उसकी कितनी रील्स, कितनी वीडियोस चलते हैं, मतलब 20-20, 25-25 लाख व्यूज उस पे आ जाते हैं, जबकि एक आरबीआई ऑफिसर के वीडियो पे हार्डली आई वुड से अगर 10 लाख व्यूज भी आ जाएं, इट्स अ बिग अचीवमेंट. तो फर्क तो है, इसमें कोई दोहराई नहीं है. देयर इज नो कंफ्यूजन अबाउट दैट. सो दिस इज अबाउट डिफिकल्टी लेवल एंड कॉम्पिटिशन लेवल. एंड इफ आई टॉक अबाउट एग्जाम प्रोसेस ड्यूरेशन, दोनों का साइकिल ऑलमोस्ट 1 ईयर का है. आरबीआई में 3 फेजेस होते हैं, फेज 1, फेज 2 एंड इंटरव्यू. एंड फ्रॉम दीज फेजेस, राइट, स्टार्टिंग ऑफ दीज फेजेस टिल द ज्वाइनिंग इट टेक्स अराउंड 9 to 10 months. यूपीएससी में भी सेम ही है. अगर आपकी फेब मार्च में नोटिफिकेशन आती है तो आई थिंक बाय नेक्स्ट ईयर आपका रिजल्ट आ जाता है, ज्वाइनिंग आपकी 1-1.25 साल में हो जाती है. सो एग्जाम प्रोसेस साइकिल इज ऑलमोस्ट ऑफ द सेम लेंथ, बट द डिफरेंस इज समथिंग एल्स. तैयारी से लेकर अगर सिलेक्शन तक का, ज्वाइनिंग तक का टाइम लेट, वहां पे डिफरेंस आएगा ड्यू टू वास्टनेस ऑफ सिलेबस. आरबीआई ग्रेड बी में देयर आर वेरी लिमिटेड सब्जेक्ट्स, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश मेनली इन फेज 1, एफएमईएसआई along with करंट अफेयर्स जो कि यूपीएससी में भी हैं फॉर फेज 2. सो द ओवरऑल प्रिपरेशन टाइम आई वुड से 6 to 9 months फॉर अ सीरियस एस्पिरेंट जो कंसिस्टेंटली पढ़ता है.
बहुत लोग 2 साल में भी नहीं कर पाएंगे आरबीआई की तैयारी, क्योंकि ऑन एंड ऑफ करते हैं। लेकिन आईएएस की तैयारी विच इज सीसैट प्लस लॉट ऑफ सब्जेक्ट्स लाइक पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, एनवायरमेंट, फिर आपके मेंस के सब्जेक्ट है गवर्नेंस, आईआर, एथिक्स, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं। मिनिमम 2 years ऑफ प्रिपरेशन चाहिए। देयर आर वेरी रेयर पीपल हु आर एबल टू क्रैक यूपीएससी इन द फर्स्ट अटेम्प्ट। तो सिलेक्शन की तैयारी शुरू करने से सिलेक्शन या ज्वाइनिंग तक का टाइम यूपीएससी में थोड़ा ज्यादा है, बट आई थिंक इट्स वर्थ इट। वहां पे जो पावर है, जो स्टेटस है, अगर आप उसके लिए जा रहे हैं तो उसके लिए टाइम लगेगा, पेशेंस इज रिक्वायर्ड। नेक्स्ट हम जॉब लेवल पे जाते हैं। जॉब लेवल पे कंपैरिजन की बात करें तो फर्स्ट पैरामीटर पावर है, इसके बारे में मैं बात कर चुका हूं। द पावर यू गेट बाय बिकमिंग एन आईएएस ऑफिसर इज अनपैरेलल्ड। आपके ऊपर बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको अपने डिस्ट्रिक्ट की डेवलपमेंट भी देखनी है अगर आप एक डिस्ट्रिक्ट को हेड कर रहे हैं। साथ में यू ऑल्सो हैव टू बी रेडी फॉर इमरजेंसीज। किसी नेता की रैली है, कुछ दंगे हो गए हैं, कोई फेस्टिवल सेलिब्रेशंस आउट ऑफ कंट्रोल चली गई हैं, यू आर रिस्पॉन्सिबल टू हैंडल दैट। तो उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को हैंडल करने के लिए यू आर गिवन अ लॉट ऑफ पावर टू कंट्रोल पीपल, टू कंट्रोल मशीनरी। लोग आगे पीछे घूमेंगे, आपके आगे सर भी झुकाएंगे, आपकी वाह वाह भी करेंगे। और दिस इज अ सिंबल ऑफ दैट रिस्पेक्ट, दैट पावर दैट यू गेट बाय बिकमिंग एन आईएएस ऑफिसर्स। एम्बेसडर कार्स की एक लड़ी चल रही है, 10-15 सायरन्स बज रहे हैं, दैट इज व्हाट आईएएस ऑफिसर स्टैंड्स फॉर। वेयरएज फॉर आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर आई वुड से ऐसा कुछ भी पावर नहीं है। अगर पावर मिलेगा भी, सो दैट इज इन टर्म्स ऑफ पावर टू एम्पावर पीपल, पावर टू एम्पावर पीपल। इंडिया में बहुत सारे लोग हैं जिनके पास बेसिक फैसिलिटीज नहीं है, क्रेडिट फैसिलिटीज नहीं है, इंश्योरेंस फैसिलिटीज नहीं है, बैंक अकाउंट्स नहीं है। सो यू गेट एन अपॉर्चुनिटी टू एम्पावर पीपल टू गेट एक्सेस टू ऑल दीज फैसिलिटीज बाय बीइंग पार्ट ऑफ पॉलिसी मेकिंग। लोग आपको देखते हैं, आपकी तरफ देखते हैं, आरबीआई की तरफ देखते हैं टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। So there you can make an impact. So being an RBI Grade B officer, you will get opportunities to make an impact by being part of policy making, but you will never get power like this. अगर ऐसी पावर चाहिए तो IAS ऑफिसर बन के ही मिलेगी। यहां जाके आप ये मत सोचिएगा कि ऐसा पावर मिलेगा। बड़े घर इनको मिलेंगे, आरबीआई वालों को नहीं। बड़ी गाड़ियां इनको मिलेंगी, इनको नहीं। नौकर चाकर इनको मिलेंगे, इनको नहीं। ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। Next is about salary, and I've intentionally cut down money here because I'm talking about salary. Because पैसे की बात करें तो मैंने न्यूज में बहुत बार सुना है कि उस आईएएस ऑफिसर के घर से 100 करोड़ मिला, 50 करोड़ मिला। So if you are ready to compromise on your integrity, I mean, money is no bounds while being an IAS officer. बट आरबीआई ऑफिसर्स की इंटीग्रिटी के ऊपर आई थिंक शायद ही कभी क्वेश्चंस उठे हों। सो आई थिंक इंटीग्रिटी इज वन ऑफ द मेन स्ट्रेंथ ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन एंड आई लव दैट। तो वैसे अगर सैलरी की बात करें तो आई थिंक ऑलमोस्ट सेम है। आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर का जो सैलरी प्लस अलाउंसेस है 28 to 30 lakhs पर एनम रहेगा। यहाँ पे भी आपको 1,10,000 1,15,000 सैलरी मिलेगी एंड लॉट ऑफ अलाउंसेस लाइक बड़ा घर, गाड़ियां, पेट्रोल, फर्नीचर, नौकर चाकर। सो आई थिंक ऑलमोस्ट सेम है, बट अगेन इट्स अबाउट सैलरी, इट्स अबाउट व्हाट यू अर्न बाय ऑनेस्ट मीन्स। बाकी अगर आप अपनी इंटीग्रिटी कॉम्प्रोमाइज करते हैं सो दैट्स अ डिफरेंट थिंग, आई वुड नॉट सजेस्ट डूइंग दैट। नेक्स्ट इज अबाउट वर्क लाइफ बैलेंस। तो गाइज यहाँ पे आई थिंक आरबीआई स्कोर्स ओवर आईएएस, बट आपका जो वर्क लाइफ बैलेंस बीइंग एन आईएएस ऑफिसर खराब होता है। आपको पब्लिक डीलिंग करनी पड़ेगी, देयर इज लॉट ऑफ पॉलिटिकल प्रेशर, रात को भी कॉल्स लेनी पड़ेंगी, इमरजेंसीज आएंगी, दंगे हो गए हैं, किसी नेता ने कोई बवाल कर दिया है, किसी माइनॉरिटी कम्युनिटी का इशू हो गया है। सो वर्क लाइफ बैलेंस यहाँ पे नहीं रहेगा, बट देन दैट कम्स विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड पावर यू हैव। तो हर चीज के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। अगर वो पावर चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहिए, तो ये चीज भी आपको हैंडल करनी पड़ेगी। बट फॉर आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर द वर्क लाइफ balance is very cool, very chill, I would say. I mean, whomsoever I've met after becoming RBI Grade B officer, everybody tells me that the life is chill. Saturday, Sunday is off. People travel to their hometowns. Chill है. 5-6 बजे ऑफिस बंद हो जाना है, आपको पता है घर जाना है, स्पोर्ट्स खेलनी है, लाइफ एंजॉय करनी है, सारी फैसिलिटीज हैं। सो यहाँ पे वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छा है, बट देन यहाँ पे खराब थोड़ा बहुत जो है वो आपके जो पावर है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसकी वजह से ही है। ट्रांसफर्स की बात करें तो यहां पे ज्यादा स्टेबिलिटी है। यू गेट ट्रांसफर टू वन प्लेस, यू स्टे देयर फॉर मिनिमम 5 years।
और आप 2 साल एक्सटेंड भी करा सकते हैं अगर आपके बच्चे 9th-10th में पढ़ रहे हैं, और देयर आर मेनी अदर रीजंस ड्यू टू व्हिच यू कैन गेट एक्सटेंशन. So 5 to 7 years you stay at one place, that is a good amount of stability, whereas here you have seen many honest officers, especially, they get transferred very quickly, 6 months, 1 year. So there is no bound on your transfers here. आपकी हर साल भी हो सकती है, 2 साल भी बाद भी हो सकती है, 6 महीने में भी हो सकती है, which is little bit destabilizing for you, especially if you are an honest IAS officer. बाकी होम पोस्टिंग्स और रूरल पोस्टिंग्स की बात करें, यहां पे यू कैन गेट होम पोस्टिंग for your entire career, but for that you need to get a very good rank. You need to get the home cadre, your home state. तो बहुत मुश्किल है, अगर मिल जाए तो आप सारी जिंदगी अपनी होम स्टेट में काट सकते हैं. Whereas in RBI you get home posting only once. ठीक है, तो एक ही बार मिलेगी 5 to 7 years के लिए. Apart from that you would have to live in some other state and serve the country. और रूरल पोस्टिंग्स की बात करें तो आईएएस ऑफिसर्स मे गेट रूरल पोस्टिंग्स, और दे गेट रूरल पोस्टिंग. सपोज समबडी इज स्टार्टिंग एट अ level of sub divisional magistrate, so he might get posted to some town or some small district in a state which might be a rural area. So IAS officers might get rural posting, but if I talk about RBI grade B officers, you get postings only in the metro cities like Mumbai, Chennai, Hyderabad, Bangalore. They don't have any offices in the rural areas or in the small towns. Next, coming on to the promotions or the growth opportunity, I think RBI scores much higher here, I would say. No, IAS officer scores much higher here. RBI में जो promotion opportunity है, promotions होती हैं, but maximum आप किस level तक पहुंच सकते हो? Deputy Governor, and there also people really reach. Most of them would retire as CGM. And here you might reach a level of Cabinet Secretary, which is a very powerful position, I can tell you, very powerful position. तो comparison सही नहीं रहेगा, because in the starting itself IAS is a very powerful position, and with each promotion you get more and more powerful. तो RBI में you maximum reach up to the position of Chief General Manager, which is a good position. You might be required to take some important decisions, important policy making measures, but overall जो powers हैं आपकी वो इतनी ज्यादा नहीं बढ़ने वाली हैं as compared to IAS officers. So this is my comparison. ठीक है, बाकी आप मुझे वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको आरबीआई और आईएएस ऑफिसर के बारे में एक एक चीज सबसे अच्छी क्या लगती है. Do let me know by commenting below this video that what is that one thing that you like about IAS officers and RBI officer. दोनों के बारे में एक एक चीज बताइए. और ये हमारी गाइड बुक है which is everything for RBI exam and RBI grade B exam and RBI as an organization. इसमें आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी. 3 चीजें जो बहुत जरूरी हैं which you should actually get access to. One is access to previous year papers of RBI grade B which you will get in this guidebook. Second is about detailed syllabus of RBI grade B exam which is not even given in the notification you will get here. And the third is you will get detailed list of books, resources, websites to prepare for this exam that you will get here. So ये तीनों चीजें आपको यहाँ मिलेंगी, और भी बहुत सारी चीजें मिलेंगी. And this guidebook, comprehensive guidebook for RBI manager can be downloaded. इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उस पर क्लिक कीजिए, फ्री डाउनलोड कीजिए, पढ़िए and get your next dose of motivation. And these are our courses for RBI grade B. We have a gold pack which is a complete comprehensive pack for phase 1, phase 2 and interview, and we have a silver pack which is mainly aligned towards phase 2 and interview, but यहाँ पे आपको phase 1 के current affairs भी मिलेंगे. And if you want to see the demo of our content, there is a link in the description of this video. You can click on that link, right? उसको click कीजिए, कुछ demo material download कीजिए, पढ़िए, and you will be able to build that trust कि यार ये लोग सही पढ़ा रहे हैं. So that is all from my side. I take your leave, और comment करना जरूर मत भूलिएगा. I'll wait for it. I will look forward to reading your comments. Bye bye. Have a nice day.